आपने बेलगावी में जब मुझे बुलाया तो पिछले 24 घंटे में मुझे इस शहर के बारे में बहुत सारी बातें पता चली। मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ जाना जाना पहचाना सा लगा, कि पिछली बार जब आया था तो ऐसे ही सीधे आ गया था, कोई बस नहीं थी। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी इस बार, और हम तमाम सारे लोग, चाहे मेजर जनरल जी डी बख्शी हो, सुशील पंडित हो, कर्नल आर सिंह साहब हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, अंकुर शर्मा हो, ये तमाम लोगों की एक ही कोशिश है, झूठ को जितनी जोर से बोला गया है उससे 1000 गुना ताकत से हम सच बोलेंगे। और ये सच अगर किसी को बोलने से डर लगता है तो ये डर अच्छा है, लगना चाहिए। बेलगावी के एयरपोर्ट तक जब मैं पहुंचा, मेरे साथ में विपुल शाह साहब थे, एक अनजाना सा चेहरा। उन्होंने मेरा स्वागत किया। 10-20 सेकंड के बाद पता चला कि आप इस एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने मुझे वो अंदर ले गए, अपने वीआईपी रूम में बैठाया, बहुत देर तक बात करते रहे, और फिर उन्होंने एयरपोर्ट के बारे में कुछ बात मुझे बताई। इसलिए जो लोग सत्ताओं में हैं, सरकारों में हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो जब ये तथ्य देते हैं कि ये करने से, ये किस कानून में लिखा हुआ है, ये यहां नहीं लिखा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो ऐसे लगता है कि जैसे वो पूरा जीवन बड़े कानून से जीते हैं। लेकिन आपका फोकस क्लियर हो, आपका एजेंडा साफ हो, और आप देश की सेवा करते करते राष्ट्र को बचाने वाली चीजों को भी कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए मैंने एयरपोर्ट के जो मैनेजर साहब हैं, मैंने सुना है कि शायद वहां ये तशरीफ लाए हुए हैं, अगर वो आए हो कहीं तो जरा खड़े हो जाएं। आपका नाम है राजेश कुमार मौर्य। मैं इन विचारों को नहीं जानता था। मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि इन्होंने मुझे वीआईपी रूम में बैठाया और अपना समय दिया। इन्होंने वहां रहते हुए बहुत छोटा सा काम किया है, लेकिन बेलगावी के लोगों को, और जो आते हैं बाहर, मुझ जैसे लोग जो पिछली बार आया था तब भी शायद तब ऐसा नहीं था, इन्होंने बेलगावी के एयरपोर्ट के अंदर 2 बड़े बड़े सी पेंटिंग लगाई है, और वो पेंटिंग बेलगावी की जो कभी रानी थी, उस रानी का नाम है रानी चन्नम्मा, और पूरी उसकी वीर गाथा को लिखा है, और साथ में उनके पति की तस्वीर है, शायद सेनापति की तस्वीर है। अब मैं वहां से शुरू करता हूं, तब मुझे लगता है कि बेलगावी में इतने बहादुर लोग पैदा कैसे हो रहे हैं। तब पता चला मुझे कि आपके शहर में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर है। फिर पता चला कि आपके यहां जो अभी हमारे भाई लोगों ने कहा कुछ लोगों के बारे में, उनकी गिनती हो सकता है बढ़ गई हो, इसलिए यहां कोबरा कमांडो पोस्ट भी बनाई गई है। यहां पर आईटीबीपी का भी सेंटर है। आप जब आईटीबीपी की बात करते हैं तो ये जो हमारा काम था वो हमने सरकारों पे छोड़ा। दुनिया आज नैरेटिव से चलती है, और एक नैरेटिव गलत सेट हो जाता है, फिर उस नैरेटिव को ठीक करने में सदियां निकल जाती हैं। हम जब भी भारत और चाइना की बात करते हैं, हम इंडो चाइना बॉर्डर की बात करते हैं, हमेशा कहते हैं इंडो चाइना बॉर्डर। एक तरफ ये कहते हैं, और दूसरी तरफ हमने उस भारत के बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए एक बल को तैयार किया, उसका नाम है इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, आईटीबीपी। अगर हम आईटीबीपी कहेंगे और इंडो चाइना बॉर्डर कहेंगे तो दोनों में कंट्राडिक्शन है। हम जब ये कहेंगे कि ये इंडो तिब्बत बॉर्डर है तो तिब्बत जिंदा रहेगा। जब हम ये कहते हैं इंडो चाइना बॉर्डर है
तो हम ये मान लेते हैं कि चाइना के बने हुए उस नैरेटिव में हम फंसते हैं और तिब्बत समाप्त हो जाता है। इसलिए बहुत छोटी छोटी चीजें यहां हुई। मुझे बताया गया कि ये जो आपका शहर है, एक दूसरी कैपिटल कर्नाटक के रूप में भी इसका नाम प्रपोज किया गया है। इसके साथ ही इसे कर्नाटक का शुगर बाउल भी कहा जाता है। अब ये शुगर से कुछ लोग डायबिटीज के पेशेंट हो गए हैं, तो फिर उनका इलाज नहीं है। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आपने कहा नए भारत की नई चुनौतियां। भारत सदियों से ऐसे ही था और ऐसे ही रहेगा। ये नया भारत नहीं है। ये नया इंडिया तो हो सकता है, नया भारत नहीं हो सकता, क्योंकि भारत सदियों सदियों से, हजारों साल से उन्हीं परंपराओं पे है। उन परंपराओं के ऊपर कुछ जंग लग गई है, कुछ काई जम गई है, कुछ कमजोरी पैदा हो गई है, उन्हें हटाने की जरूरत है। भारत कभी नया नहीं था, भारत सदियों पुराना था, आज भी है और हजारों हजारों साल तक रहेगा, जब तक ये ब्रह्मांड है। चुनौतियां बदलती रहती हैं। पहले लोग ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ते थे। पहले लोग हाथियों से लड़ते थे, घोड़ों पे लड़ते थे। आज AK-47 से लड़ रहे हैं, आज बम धमाकों से लड़ रहे हैं। आज देश में अलग अलग शहरों में मॉब लिंचिंग हो रही है, डराने की कोशिश हो रही है। तो ये तो 1400 साल से चल रहा है, कोई नई बात थोड़ी नहीं इसमें। तो कोई चुनौती नई नहीं है। क्यों आपको लग रही है? क्योंकि आपने उनका इतिहास नहीं पढ़ा और आप एक नैरेटिव को गलत तरीके से चला रहे हैं। यहां अंग्रेजों का राज था, और जब आप ये कहते हैं कि ये अंग्रेजों का राज था, तो आप उस मानसिकता को, जिसको एक्सपोज करना चाहिए था, उसे छुपा देते हैं। इसलिए आपके दुश्मन ने जो नैरेटिव बनाए, आप उस नैरेटिव को आगे चला रहे हैं। मुगलों को जब हम बात करते हैं तो वो इस्लामिक रूलर थे कि नहीं थे, लेकिन जब हम अंग्रेजों की बात करते हैं तो हमने कभी यह कहा कि भारत में 250 साल तक ईसाइयों का राज रहा। हम ये नहीं बोलते हैं, हम अंग्रेज कह करके उनकी उस मानसिकता को छुपा जाते हैं। इसलिए जो भी कुछ उन्होंने किया वो उसी मानसिकता के तहत किया। गोवा में जो कुछ हुआ वो उसी मानसिकता के तहत हुआ। इसलिए आप जब किसी बात को रखें तो फुल फैक्ट पे रखें। एक झूठा फैक्ट चला हमारे यहां कि कांग्रेस पार्टी भारत के जन आंदोलन की पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी ने ही हमें आजादी दिलाई। हम सब ये पढ़ते, हम बच्चों को बताते कांग्रेस पार्टी में ये थे, ये थे, ये थे। क्या कभी हमने बताया कि कांग्रेस पार्टी किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, क्या कारण थे? ये नहीं बताया। उसके कारण हमने 70 साल तक मूर्खों को झेला। अगर सच बात आप बता दें समाज में, तो मैं ये नहीं मानता कि 100 में से 100% लोग जो हैं उसे मान लेंगे, लेकिन 10% भी उस सच को समझ जाएं, तथ्यों पे समझ जाएं, तो उससे कैसे बदलाव हो सकता है। हमारे यहां 1857 का एक आंदोलन हुआ, मंगल पांडे का नाम हम सबने सुना। 1857 के उस विद्रोह से जैसे ही अंग्रेज और हमारे भारत के क्रांतिकारी आमने सामने आए, फौरन ही अंग्रेजों को यह लगा कि यह हमसे गलत काम हो गया है और उसमें कई अंग्रेज मारे गए। तो जैसे हमारी आदत है, हम हर चीज में हल्ला बहुत मचाते हैं।
और कुछ काम बिना हल्ला मचाए होते हैं। 14 से आप ये देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हल्ला मचाना है। अभी हल्ला मचाने के लिए अभी और समय लगेगा, अभी हल्ला नहीं मचाना है। अंग्रेजों ने 1857 की उस क्रांति में, जिसमें कई अंग्रेज मारे गए, उन्होंने उसको बर्दाश्त किया और एक रणनीति बनाई। और ये उन्हीं को पता थी, आज तक नहीं भारत के लोगों को पता चल पाई। हम आज भी यही समझते हैं और हमें यही पढ़ाया जा रहा है। 1857 के बाद अंग्रेजों ने तय किया कि अब कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी जिससे अंग्रेज मारा जाए। अंग्रेज और भारतीय क्रांतिकारी आमने सामने आए और खामोश हो गए, और अंदर ही अंदर उन्होंने काम किया। कैसे सरकार में रहते हुए उस दौर के ऑफिसर्स ने भी कैसे काम किया, इसलिए मैंने कहा कि राजेश कुमार मौर्य साहब ने जो ये कर सकते